हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 22 अगस्त आज है और आज के जो रेलवे के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले शिफ्ट का, वो सारे सवाल को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं जो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म से संबंधित इनमें से कौन सा सही है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और बौद्ध धर्म से संबंधित आपसे पूछा गया था। तो त्रिपिटक इसका राइट आंसर हो जाता है अनिकित प्यारे। दोस्तों बौद्ध धर्म आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लेना है, इससे भी सवाल आ रहे हैं। अगला जो सवाल है, भारत में जीएसटी की शुरुआत कब की गई है। तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी की शुरुआत किया गया है, आप सभी को मालूम होगा। अगला जो क्वेश्चन आया था, विधि से संबंधित सलाह जो यानी कि कानून से संबंधित सलाह राज्य में कौन देता है। तो महाधिवक्ता जो है वही देता है राज्य में जो कानून से संबंधित सलाह, आप सभी लोगों को मालूम होगा। अगला जो सवाल आया था, न्यूलैंड्स के ऑक्टेव पीरियोडिक टेबल में पहला और अंतिम एलिमेंट कौन सा है। तो ये सवाल अगर आप लोग पहले वाले एनालिसिस देखे होंगे 17 और 18 अगस्त वाली, तो उसमें भी ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन न्यूलैंड्स के ऑक्टेव सीरीज में जो इन्होंने न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल दिया था, इन्होंने पहला और अंतिम सवाल मतलब अंतिम एलिमेंट कौन सा रखा था, पहला हाइड्रोजन और अंतिम जो एलिमेंट लिया था थोरियम। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था, यानी कि क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, इसीलिए आप सभी को सारे एनालिसिस देखनी चाहिए। अगला जो सवाल पूछा गया है, पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय हैं। तो 29 विषय यानी कि 29 विषय हैं पंचायती राज व्यवस्था में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन पूछा गया, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के विभाजन को क्या कहते हैं। संघवाद कहते हैं। केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन होता है इसको संघवाद कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था, 100 दिन की गारंटी जो रोजगार किस योजना मतलब दिया जाता है, किस योजना के तहत दिया जाता है। तो मनरेगा के तहत 100 दिन के लिए मजदूर को रोजगार दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर स्थित है। तो झारखंड में जो स्थित है छोटा नागपुर का पठार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर में अलैंगिक गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं। तो 22 जोड़े होते हैं, यानी कि 22 पेयर्स होते हैं अलैंगिक गुणसूत्र हमारे मानव शरीर में। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, गारो जनजाति द्वारा कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। तो वांगला जो महोत्सव है वो गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और आप सभी को बताना ये गारो जनजाति किस राज्य से संबंधित रखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में दे देना है। अगला जो पूछा गया था सवाल फिजिक्स से पूछा गया था दोस्तों, और वोल्टेज दे दिया गया था 5 वोल्ट और धारा इसका दे दिया गया था 2.5 एम्पीयर और इसका रेसिस्टेंट यानी कि प्रतिरोध निकालने के लिए बोला गया था। तो ओम के नियम से आप सभी लोग जानते होंगे, V बराबर होता है I इंटू आर। अगर आपको प्रतिरोध निकालना है, रेसिस्टेंस निकालना है, R बराबर V/I हो जाता है। और V का वैल्यू आप लोग रखते 5 वोल्ट और धारा का वैल्यू रखते 2.5, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है 2 हो जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, अगर अपवर्तनांक 1.5 है तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी। ये सभी लोग बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग बना लेंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजा मोहन राय के जाने के बाद जो ब्रह्म समाज को किसने संभाला था। तो केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर ने, यही दोनों ने राजा राम मोहन राय के जाने के बाद ब्रह्म समाज को संभाला था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अल्कोहल अगर NaCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या मिलेगा। तो हाइड्रोजन गैस मिलेगा, आप सभी लोग जानते होंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, यीस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो शराब बनाने में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, अल्केली मेटल किस ग्रुप में आते हैं। तो अल्केली मेटल जो ग्रुप आते हैं तो ग्रुप नंबर 1 से संबंधित है अल्केली मेटल हमारे पीरियोडिक टेबल में। अगला जो क्वेश्चन है, मेटल अगर पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या प्राप्त होता है। तो क्षार प्राप्त होता है, मेटल अगर पानी के साथ अभिक्रिया कर लेता है।
अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, भरोसा नामक योजना जो है किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए है? तो इसका क्या सही जवाब होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बता देना है। ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा गया तो आप सभी लोग जानते होंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, आरआरबी यानी कि रूरल रीजनल बैंक, इसकी शुरुआत यानी कि कब लागू हुआ था? तो 1976 में आरआरबी की शुरुआत हुआ था, यानी कि रूरल रीजनल बैंक की। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? जो प्रतिरोध यानी कि किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R = ρ×L/A। तो इसका राइट आंसर हो जाता है करंट फ्लो पर। दोस्तों अगर हमारा ये एनालिसिस अगर आप सभी को पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इसी तरह से हम लोग डेली एनालिसिस वाली वीडियो लाते हैं। ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग करा देते हैं। और दोस्तों हम लोग इसको मतलब टॉपिक वाइज करा देते हैं, यानी कि केमिस्ट्री से कितने सवाल आए हैं, फिजिक्स से कितने सवाल आए हैं, उसको भी जब दूसरे तीसरे शिफ्ट हो जाएंगे सारे शिफ्ट को मिला के हम लोग अलग अलग करके भी बता देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।